मैं बाके बिहारी डेली इकोनॉमी एमसीक्यू विद एडुकेमी में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उसका कॉन्सेप्ट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस और विद इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस नाइजर सीड्स। मतलब बार बार ऐसा नहीं हुआ है कि एक पर्टिकुलर क्रॉप पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर का एक पर्टिकुलर क्रॉप पर इतना डिटेल में जाकर के क्वेश्चन पूछा गया है, बट देन यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, ऐसा हुआ। तो देखते हैं आज का एमसीक्यू। ये आज का हमारा क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर सीड्स। ठीक है, नाइजर सीड्स जो है इसको हम लोग हिंदी में राम तिल भी कहते हैं। ठीक है, राम तिल, ये तो नाइजर सीड्स। ये क्या है, सही है गलत है, अभी देखेंगे। तो यहाँ पर लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि इतना अंदर घुस के एमएसपी पर पूछ रहा है कि किस क्रॉप पे मिलता है, किस पे नहीं मिलता है। सेकेंड, नाइजर इज कल्टिवेटेड एज ए खरीफ क्रॉप। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है वो एमएसपी से हट के नाइजर सेंट्रिक हो गया कि नाइजर सीड जो है वो खरीफ है, रबी है। एंड देन थर्ड, सम ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया यूजेस नाइजर सीड फॉर कुकिंग। मतलब नाइजर सीड का फिर एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है। भाई इस बार कुकिंग पूछा है, कल को कुछ और यूज पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिकेटिव है कि आपको अपनी तैयारी जो है वो किस डिटेल तक ले जाना है, खास करके एमएसपी जैसे टॉपिक पर, क्योंकि बार बार ऐसे पूछा जा चुका है। हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट। व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ठीक है, तीनों स्टेटमेंट को देखेंगे एक एक करके। उससे पहले एक बेसिक देख लें कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी है क्या चीज। एमएसपी का सिंपल सा मतलब है कि एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है और फंडा ये है कि इफ मार्केट प्राइस फॉल्स बिलो एमएसपी गवर्नमेंट विल प्रोक्योर इट। मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पर जनरली फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, बट गवर्नमेंट विल प्रोक्योर इट। ठीक है, एक दाम से नीचे, जैसे कि अगर हम अभी राइस का देखें तो राइस का एमएसपी 12,000 पर क्विंटल है। ठीक है, ये राइस का एमएसपी है। अगर राइस का मार्केट प्राइस अगर लेट्स से राइस का 10,000 पर क्विंटल हो गया, तो देन फार्मर्स विल हैव ए ऑप्शन टू सेल टू द गवर्नमेंट। फंडा क्लियर। ठीक है, अब एक चीज है कि क्या ये बाइंडिंग है। अगर राइस 10,000 रुपीज पर क्विंटल हो गया, इज सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स्ड टू बाई। तो नो, ठीक है, नॉट फोर्स्ड, नो स्टैट्यूटरी बाइंडिंग, कि ऐसा कोई नियम नहीं है। सरकार अपने तरफ से प्रॉमिस करती है। एमएसपी जो है वो सरकार का एक प्रॉमिस है, गारंटी है, लेकिन बाइंडिंग नहीं है। इसका कोई स्टैट्यूटरी टारगेट ये नहीं है, बैकिंग नहीं है। जिसके लिए कि अभी जो फार्म प्रोटेस्ट हो रहा था, इसमें एक बहुत बड़ा इशू ये भी था, 2 स्टैट्यूटरी बैकिंग, कोई लॉ बना के बोलो व्हाटएवर। ठीक है, तो आपका एमएसपी का फंडा क्लियर हो गया। एमएसपी, एक चीज बताइए कि एमएसपी जो है इसका गोल क्या है। What is the goal of MSP? तो एक तो हो गया कि to protect farmers from price fluctuation, कि अक्सर होता है कि अगर बम्पर हार्वेस्ट हुआ तो प्राइस एकदम से नीचे गिर गया, तो किसान जो है वो डिस्ट्रेस में चला गया, या किसी भी कारण से ग्लोबल कुछ इवेंट हो गया, प्राइस नीचे क्रैश कर गया, तो फार्मर को बहुत बड़ा लॉस ना हो, उसको प्रोटेक्ट करने। गोल एमएसपी का नंबर 1 टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन, बहुत ज्यादा नीचे जाए तो फार्मर को नुकसान ना हो। एमएसपी को कोशिश करता है कि एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ जो कॉस्ट है वो फार्मर को मिले। मतलब फार्मर को एक मिनिमम 0.5 टाइम्स का प्रॉफिट इंश्योर कराने का प्रयास है एमएसपी। ठीक है, ये वाला भी फंडा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। और दूसरा एमएसपी का गोल ये है फूड सिक्योरिटी। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा गोल है एमएसपी का कि भाई फार्मर अगर डरेगा, उसको लगेगा कि भाई हमको अच्छा प्राइस नहीं मिलेगा, तो मे बी फार्मर जो है वो पर्टिकुलर क्रॉप उगाएगा ही नहीं। फार्मर को कॉन्फिडेंस देने के लिए, उसको इंसेंटिव देने के लिए जो है वो एमएसपी है कि भाई तुम उगाओ, नहीं अगर प्राइस अच्छा हुआ तो कम से कम हम एमएसपी वाला तो दे ही देंगे। ये एक तरह से तो गोल, इसका ट्विन गोल है। एक और चीज है जो कि आपको जानना चाहिए एमएसपी के बारे में, कि एमएसपी को ऐसे तो देखिए, एमएसपी को डिक्लेयर कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं करता है, एमएसपी को सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है। एमएसपी का कितना होना चाहिए, इसको रिकमेंड कौन करता है। रिकमेंड करने के लिए एक बॉडी है जिसको कहते हैं CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर का ये बॉडी है, तो CACP रिकमेंड करता है। और इसके रिकमेंडेशन को अप्रूव कौन करता है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, जिसको हम CCEA कहते हैं, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो बहुत ध्यान रखना है, कौन फाइनल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। रिकमेंड कौन करता है, CACP। अप्रूव कौन करता है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स।
ठीक है, तो ये फंडा क्लियर रखिए। अच्छा चलिए चलते चलते एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, बताइए इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं या फिर फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं या कोई और होते हैं? ये कमेंट में बताइए। ठीक है, तो आपका MSP के बारे में बेसिक फंडा क्लियर हो चुका है। अब आप टेक होम मैसेज जो है वो लिख लीजिए। टेक होम मैसेज ये आप कॉपी खोल लीजिए और कॉपी खोल के लिखिए। MSP जो है इसका टेक होम मैसेज, एक तो डिक्लेयर्ड बिफोर सोइंग सीजन। ठीक है, तो क्रॉप्स का जब सोइंग होता है उससे पहले डिक्लेयर होता है। और कौन करता है भाई? डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये लिख लीजिए। और रिकमेंडेशन जो है वो CACP का है। ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बार बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है। अप्रूव कौन करता है? अप्रूव करता है CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। चेयरपर्सन कौन है आप नीचे लिखिए। तो ये आपका फंडा क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके स्टेटमेंट को। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर सीड्स। देखिए ये सारे क्रॉप्स हैं जिसके लिए MSP मिलता है। ठीक है, टोटल 22 क्रॉप्स के लिए MSP डिक्लेयर होता है। ठीक है, तो MSP डिक्लेयर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिक्लेयर करती है वो टोटल 22 क्रॉप्स के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नाइजर सीड्स मिल रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आप अगर यहाँ पर काउंट करेंगे तो आपको 24 दिखेगा, तो आपका सवाल आएगा कि भाई 22 आप बोल रहे हैं यहाँ 24 है, तो उस कन्फ्यूज़न को कभी बाद में दूर कर देंगे। एक्चुअली होता ये है ना कि कोपरा और डिहस्क्ड कोकोनट पर MSP होता तो है, बट ये इंडिपेंडेंट MSP नहीं है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 22 क्रॉप का करता है और फिर उसको इन दोनों का एक साथ है। ठीक है, जो कोपरा का MSP है उसी के आधार पर डिहस्क्ड कोकोनट का MSP डिक्लेयर होता है, और ऐसे ही एक और क्रॉप के साथ है। तो इसलिए उतना ज़्यादा उसके डिटेल में अभी नहीं जाना है। क्वेश्चन एग्जाम में आए तो 22 क्रॉप्स के लिए। ठीक है, फंडा क्लियर। ये सब आपको ध्यान रखिए, पर्टिकुलरली जो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा सा है, जैसे तोरिया हो गया। ठीक है, थोड़ा उल्टा पुल्टा नाम लगता है, सीसमम, ये सब इंपॉर्टेंट है। इस बार नाइजर पूछा है, कल को कुछ और पूछ सकता है। तो ये यही है PYQ एनालिसिस। क्या है PYQ एनालिसिस? ये नहीं कि यही वाला क्वेश्चन फिर से पूछेगा। PYQ एनालिसिस ये रियलाइज़ करना है कि एक बार ये वाला पूछा तो कल को कुछ और पूछ सकता है। ठीक है, तो आपके नोट्स में इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो आप एक्चुअली में प्रिपेयर हो जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट सही था। दूसरा, नाइजर इज कल्टिवेटेड एज ए खरीफ क्रॉप, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, खरीफ क्रॉप क्या होता है? चलिए एक बार सीधे ही जो है वो टेक होम मैसेज में ही लिख देते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख लीजिएगा कि खरीफ वाला जो क्रॉप है, आप देखे होंगे पहले भी UPSC पूछ चुका है कि ये मॉनसून सीजन का क्रॉप है। जनरली जून से सितंबर सीजन में होता है कि जून में सोइंग हुआ, सितंबर में हार्वेस्टिंग। कभी कभी आप देखेंगे कि जुलाई में सोइंग हुआ और अक्टूबर में हार्वेस्टिंग, एक ही बात है। ठीक है, उसमें उतना ये नहीं करना है, बट खरीफ मॉनसून सीजन का है। और इसका एग्जाम्पल्स जो है वो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइस हो गया, कॉटन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ये सब कुछ क्रॉप्स हैं। ये ग्राउंडनट है। ठीक है, तो ये सब कुछ क्रॉप्स हैं। और भी बहुत सारे क्रॉप हैं जो कि खरीफ है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि कौन कौन सा क्रॉप खरीफ है, क्योंकि पहले पूछा जा चुका है। तो नाइजर एक खरीफ क्रॉप है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। खरीफ के दूसरा होता है रबी क्रॉप। रबी जो है वो विंटर सीजन का क्रॉप है। ठीक है, ये भी टेक होम मैसेज नोट में लिख लीजिएगा, विंटर सीजन का है। मतलब ये नवंबर में इसका सोइंग होता है और अप्रैल मंथ में इसका हार्वेस्टिंग होता है। तो अगेन कहीं कहीं आप देखेंगे कि दिसंबर में सोइंग हो रहा है और अप्रैल नहीं, मई में हार्वेस्टिंग हो रहा है, दैट्स ओके। और इसका अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो व्हीट हो गया, फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड हो गया। मस्टर्ड मतलब आप हिंदी मूवीज़ में ठंड सर्दी में आप मस्टर्ड के खेतों में घूमते जो है एक्टर एक्ट्रेस को देखते होंगे। पीज हो गया, ग्राम हो गया, ये सब कुछ एग्जाम्पल है रबी के। आपके लिए क्या हो गया कि रबी क्रॉप का मेन एग्जाम्पल्स 7-8 और खरीफ क्रॉप का मेन एग्जाम्पल 7-8, ये ध्यान रखना है। नाइजर जो है वो खरीफ है, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा, सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूजेज नाइजर सीड फॉर कुकिंग। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सम नाइजर पीपल जो है वो सम ट्राइबल पीपल इंडिया के जो है वो नाइजर सीड का उपयोग कुकिंग के लिए करते हैं। फंडा क्या है ना
कि ये तो हो गया, ठीक है, कि ये कुकिंग पूछ दिया। अगली बार हो सकता है कि कोई और नाइजर सीड का कोई और यूज़ पूछ दे, तो आप बेसिक समझ लीजिए, ठीक है। टेक होम मैसेज में है, आप लिख भी लीजिए। नाइजर सीड, जिसको हिंदी में हम राम तिल कहते हैं, तो एक तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ये आप देख ही लिए, ठीक है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज होता है। जैसे चटनी बनाने में यूज होता है, इसके ऑयल का यूज होता है, एज ए स्पाइसेस भी यूज होता है, ठीक है, नाइजर सीड का। इसका मेडिसिनल यूज भी है, ठीक है, रिच है, विटामिन के में रिच है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन के में रिच है, मतलब जो बोन हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ब्लड क्लॉटिंग का एबिलिटी बढ़ाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाइजर सीड विटामिन के में बहुत रिच है। स्टोमैक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसमें नाइजर सीड का यूज़ होता है। और इसके अलावा इसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी है, इसको भी आप लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी ऐसे ही जो है वो इंडस्ट्रियल यूज़ ऑयल्स का पूछेगा, उसमें नाइजर बोल देगा। तो इंडस्ट्रियल यूज़ इसके ऑयल का जो है, नाइजर सीड का जो ऑयल है, इसका यूज सोप बनाने में होता है, इसका यूज पेंट के मैन्युफैक्चरिंग में होता है, ठीक है, इमल्सन्स बनाने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। आपका फंडा क्लियर हो गया। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बर्ड फीडिंग में भी यूज़ होता है, लाइव स्टॉक फीडिंग में यूज़ होता है, प्रोटीन रिच है, ठीक है, नाइजर सीड जो है। तो नाइजर जो है, एक तो हम बोले कि विटामिन के है और दूसरा प्रोटीन रिच है, ठीक है। देख रहे हैं कि इकोनॉमी का क्वेश्चन था और कैसे इसमें साइंस के डायरेक्शन में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इसको कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आप फिर से सब हो गया, एक एक करके देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर, ट्रू है। खरीफ है, ट्रू है। सम ट्राइबल्स यूज नाइजर फॉर कुकिंग, ट्रू है, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है हो गया सी, ओके। आप इसका सही जवाब तो आप देख लिए। अब आप कमेंट में जा करके ये लिखिए, अगेन हम आपको याद दिला दे रहे हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है ये कौन इसके चेयरपर्सन कौन है, ये लिखिए। और दूसरा चीज़ आप ये भी बताइए कि एमएसपी का जो है चैलेंजेस क्या है, ठीक है। एक इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा था, एमएसपी एक बर्निंग इशू है। तो अभी तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखें, मेंस में भी एमएसपी जो है वो बर्निंग इशू है, पहले ही पूछा जा चुका है। एमएसपी का चैलेंज क्या है, कम से कम एक चैलेंज आप जा करके कमेंट में लिखिए। चलिए, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।